आज का पॉडकास्ट शायद मेरी लाइफ का सबसे इमोशनल कॉन्वर्सेशन होगा और मेरी डिससर्विस होती ये पूरी मेडिकल कम्युनिटी की कि अगर मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जिस टॉपिक ने देश को हिला दिया है मैं उस पर अगर एक डेडिकेटेड वीडियो ना करता। आज जिनके साथ हम ये सारी बातें करने वाले हैं वो खुद कोलकाता की एक इंटर्न है जिन्होंने वहाँ की प्रोटेस्ट को एक अलग हाइट्स दिलवाई हैं। वो एक फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह लड़ी हैं जस्टिस के लिए, अपनी दीदी के लिए। और आज हम सारे फैक्ट सुनेंगे उनकी ज़ुबानी। यू नो हर वेरी वेल। शी इज़ अ फेमस यूट्यूबर, एन इन्फ्लुएंसर, अ नीट यूजी फैकल्टी, एन इंटर्न इन कोलकाता। कोलकाता के इस भयंकर इंसिडेंट को मैं सिर्फ अगेंस्ट अ फीमेल नहीं कहूँगा, इट वॉज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। कोई आदमी इतना भयंकर काम कैसे कर सकता है। जब मैंने उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ी मेरी खुद की आंखों से आंसू आ रहे थे। मतलब इतना गंदा काम। और दोस्तों, आज हम ये सारे खुलासे करने वाले हैं कि क्या सही में ममता बनर्जी इसमें इन्वॉल्व है। क्या इस इंसिडेंट को इतना पॉलिटिक्स ने घेर लिया कि हमें सच पता ही नहीं चल रहा। और क्या वो ऑटोप्सी रिपोर्ट सही में सच थी जो बाहर आई है। आइए जानिए डॉक्टर अक्षता के साथ। और मैं आज आपको एक चैनल सब्सक्राइब करने को नहीं कहूँगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं डॉक्टर अक्षता जैसे शेरदिल स्पीकर्स को इस पॉडकास्ट में ला सकूं और फैक्ट्स आपके आगे ला सकूं। और अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस पॉडकास्ट को, इस कॉन्वर्सेशन को इतने लोगों तक पहुंचाए कि पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा होकर हमारी दीदी के लिए जस्टिस डिमांड करे, हमारी फॉलन वॉरियर के लिए जस्टिस डिमांड करे, हमारी ह्यूमैनिटी के लिए जस्टिस डिमांड करे। सिंसियर अपॉलॉजीज गाइस, हम आज एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, तो अगर कोई फैक्ट गलत भी हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। बट मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मेरा मैसेज जो है इस पॉडकास्ट के थ्रू आप सबको कन्वे ज़रूर हो। डॉक्टर अक्षता, आज का हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला बात करने का वो है कि आज हमारे एक साथ के डॉक्टर के साथ इतना भयानक चीज़ हुई है। वो इतनी भयानक कि शायद उसके बारे में बात करते हुए मेरे खुद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप एक हमेशा लोगों ने आपको एक आइडल की तरह देखा है, आप एक एज अ फीमेल वॉरियर दिखी है मुझे हमेशा, एंड विच आई एम रियली इम्प्रेस्ड, ऑलवेज इम्प्रेस्ड एक्चुअली। सो डॉक्टर अक्षता, आपने इस टॉपिक के बारे में, द कोलकाता केस के बारे में इतना वोकली बोला है, आप में इतनी ताकत कहाँ से आती है? सर आई गेस ये थोड़ा सा ना बचपन से ही बैकग्राउंड में परवरिश कह लो या फिर कुछ भी कह लो। हमेशा पेरेंट्स ने बोला है कि सामने से जाके किसी को छेड़ना मत, और अगर कोई छेड़ दे तो छोड़ना मत। सो एवरी टाइम इट वाज लाइक हमेशा लड़कियों की गलती, या तो छोटे कपड़े पहने थे या फिर शी वॉज ड्रंक, शी वॉज अलोन एट नाइट। बट इस बार तो इट वॉज लाइक मेरे ही घर में घुस के मेरे ही साथ ऐसा कर रहे हैं। बहुत बार ऐसे होता है, मैं खुद भी नाइट ड्यूटीज़ करती हूँ, एंड मान लो फ्लैट से हॉस्पिटल तक जा रही हूँ, पापा से बात करते करते जा रही हूँ। एज सुन एज आई स्टेप इन साइड, हमेशा मैं पापा को बोलती हूँ चलो पापा जी अब मैं हॉस्पिटल पहुँच गई। मैं पापा भी ऐसे होता है अच्छा ठीक है हॉस्पिटल पहुँच गई, उनको भी ऐसे होता है कि चलो नाउ शी इज़ सेफ, नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। बट शी वॉज लिटरली वर्किंग। उसके बाद उनके साथ ऐसा हुआ। सो इट्स नॉट जस्ट मी राइट नाउ जो स्ट्रांगली इस चीज़ के खिलाफ बोल रहा है। मुझे लगता है अब पूरा इंडिया सामने आ चुका है एंड एवरी वन इज़ प्रोटेस्टिंग। एंड इससे पहले हर बार कोई केस होता था, हम लोग 4-5 दिन बोलते थे उसके बारे में और हर बार रुक जाता था। बट इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 days, इंडिया इज़ फाइटिंग दिस टाइम, एंड आई गेस शायद कुछ तो मिलेगा, कोई तो जस्टिस होगा। सो मैं इस माध्यम के थ्रू हर मेडिको, नॉन मेडिको और इन्फ्लुएंसर का एक्चुअली दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा कि इस फीमेल डॉक्टर के लिए जो आप जस्टिस डिमांड कर रहे हो हमारे साथ, आई थिंक हम पूरे हिंदुस्तान ने एक कमेंडेबल टीम वर्क दिखाया है। और मैं यकीन रखता हूँ कि हम सब लड़ते रहेंगे जब तक अभाया को जस्टिस नहीं मिलता। डॉक्टर अक्षता, एज अ फीमेल, आप कलकत्ता की खुद पढ़ रही हैं, कॉलेज से हैं, तो आपने तो इस पूरे इंसिडेंट को काफ़ी नज़दीक से देखा है। हाँ जी आपका क्या व्यू है इस पूरे इंसिडेंट को लेकर? सर, 8 तारीख की रात को सब कुछ हुआ। 9 तारीख को उनके पेरेंट्स को पता चला,
एंड वहाँ पे हम लोगों को सेम यूनिवर्सिटी होती है, एग्जाम्स सेम होते हैं, तो हम लोग पीडीएफ वगैरह आपस में शेयर करते रहते हैं, तो वी हैव ग्रुप्स। तो रात को बच्चों ने मैसेज करना स्टार्ट करा, हम लोगों के बैचमेट सीनियर्स, कि अथॉरिटीज़ आर ट्राइंग टू से कि इट्स अ सुसाइड, बट क्लियर कट दिख रहा है। हम लोग तो मेडिकोज है, फिर भी हम लोगों ने तो फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ी, हमको फिर भी आइडिया आ जाता है। एक अनएडुकेटेड इंसान भी देखेगा, वो भी बोलेगा इट्स नॉट सुसाइड। उसके बावजूद सुसाइड कह के इस केस को क्लोज करने की कोशिश की जा रही है। नाउ इट्स टाइम हम लोग सब लोग साथ आए। एंड उस दिन 9 की रात को जब हमको पता चला, पूरे कॉलेज में सबका डिस्कशन स्टार्ट हुआ, एंड 10 तारीख की सुबह से ही वी आर प्रोटेस्टिंग। पिछले 10 दिन से माई लाइफ इज़ जस्ट अबाउट दिस केस। अभी बहुत लोग पूछते हैं आर नॉट यू स्कैर्ड, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं नहीं, शायद इंडिया की हर लड़की इस टाइम पे डरी हुई है। बिल्कुल। कि अगर एक हॉस्पिटल जैसी सेफ जगह में ऐसा हो सकता है, तो हम लोग कहाँ सेफ हैं। अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा, अथॉरिटीज़ बोल रही हैं कि वुमेन को नाइट शिफ्ट नहीं देंगे। तो फिर तो हम तो इंडिया को फिर वापस से 10 साल पीछे लेके जा रहे हैं। हमको करना तो कुछ ऐसा है कि लड़के मानने लगें कि हाँ, लड़कियां इक्वल हैं। लाइक एक केस स्टडी हुआ जिसमें ऑलमोस्ट 1000 रेपिस्ट के ऊपर स्टडी किया गया, और पता करने की कोशिश की गई कि ये सब चीज़ें वो लोग करते क्यों हैं। एंड जो चीज़ निकल कर आई, दैट वाज, वो इसलिए नहीं करते, दे हैव द डिज़ायर टुवर्ड्स द वुमेन और समथिंग लाइक दैट। वो इसलिए ज़्यादा करते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू शो कि वी आर सुपीरियर। और वही चीज़ जब आप बोल रहे हो कि एक फीमेल को हम नाइट ड्यूटी नहीं देंगे, तो इनफैक्ट वो चीज़ को तो हमने बढ़ावा दे दिया ना, हमने तो उस वुमेन को बता दिया ना कि येस यू आर नॉट इक्वल। तो मुझे नहीं लगता वो एक तरीका है सेफ्टी इंक्रीज़ करने का। और इट्स हाई टाइम एक एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है। लड़कियां भी कई बार झूठे केस लगाती हैं, बट अगर किसी केस में 100% प्रूव हो जाता है कि हाँ यही इंसान ने किया है, तो इट्स हाई टाइम, लाइक गल्फ कंट्रीज, वी शुड टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शंस। मतलब आई वॉज वॉचिंग निर्भया केस की जो लॉयर थी, उनका इंटरव्यू, शी लिटरली यूज द टर्म्स कि रोड के बीच में खड़े करके गोली मारनी चाहिए। एंड बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा होता भी है, इसीलिए सामने वाला इंसान डरता है इन चीज़ों के बारे में सोचने से पहले, करने से पहले, कि यार किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। एंड इट्स हाई टाइम इंडिया को ऐसे एक नहीं कई एग्जाम्पल्स करने पड़ेंगे। ऑलमोस्ट हर रोज़ 90 ऑन एन एवरेज, दीज आर रजिस्टर्ड। बहुत फैमिलीज़ में आपको भी पता है, पेरेंट्स कहते हैं नहीं बेइज्जती होगी, मत बोलो। वो मुझे ऐसे लगता है हर रोज़ 200 वुमेन के साथ ऐसा हो रहा होगा। आप अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी लेडी से बात कर लेना, किसी ना किसी लेवल ऑफ हैरेसमेंट के साथ या फिर कोई ऐसे इंसिडेंट्स के साथ हमेशा कोई ना कोई एक्सपीरियंस उनका होगा। सो इट्स हाई टाइम वी नीड टू स्टॉप ऑल दिस। एंड आई गेस हम कोशिश भी कर रहे हैं, बट 10 दिन से हम फाइट कर रहे हैं, वी आर नॉट इवन 1% क्लोज टू जस्टिस। बहुत बार हेल्पलेसनेस भी फील हो रहा है कि इतनी आवाज़ उठा रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं। इट्स लाइक मेरे सामने एक इंसान है, मैं उसको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ कुछ बोलो, प्लीज़ कुछ बोलो, बट सामने से कोई बोल ही नहीं रहा है। इट्स वेरी ट्रॉमेटिक एंड बहुत हेल्पलेसनेस भी फील हो रहा है। आई डोंट नो उस लड़की के पेरेंट्स के साथ क्या बीत रही होगी। मतलब आपके बच्चे को आके कोई मार भी देता है, उसके साथ रेप भी हो जाता है, एंड नाउ यू डोंट इवन नो किसने किया, क्यों किया, और इतनी हद तक जाने की क्या ज़रूरत थी। ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने कि ये कर दिया तुमने उसके साथ। तो उनकी सिचुएशन तो शायद हम लोगों में से कोई भी इमेजिन कर ही नहीं सकता। मैं टोटली एग्री करता हूँ आपके साथ। जब मैंने उस रेप के डिटेल्स पढ़े थे तो मुझे समझ ही नहीं आया था कि इंसानियत चली कहाँ गई है दुनिया से। आई थिंक जब मैंने देखा कि उनकी आंखों में कांच डाल दिया गया है, हर पेल्विक गर्डल वाज कम्प्लीटली ब्रोकन, और जो बाकी डिटेल्स है शायद मैं बता नहीं पा रहा, बट आई बिलीव इतना घिनौना काम उन्होंने किया है। और मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ आपके साथ, इट शुड बी हैंग द रेपिस्ट, इट शुड बी, दे शुड बी शॉट राइट इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट। और उनके साथ कोई भी इतनी सी भी ह्यूमैनिटी नहीं दिखानी चाहिए। एक बार तो एग्जाम्पल बनाना चाहिए हमारे देश के एक केस को, ताकि आने वाला हर रेपिस्ट सोचने से पहले कि यार मैं कुछ करना चाहूँ। मैंने लेकिन बहुत सारे ट्विटर पढ़े, मैंने ट्वीट्स पढ़े, रूमर्स थे कि दैट पॉलिटिशियंस आर इन्वॉल्व। इनफैक्ट जो मॉब भी था इट वाज पॉलिटिकली इंक्लाइंड। तो क्या वो बात, मतलब क्या था वो मॉब के बारे में? सर, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं कि नहीं है, आई डू नॉट नो। वन थिंग आई नो इज़, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आज आपको बोलूँ कि आई एम गिविंग यू 5 CR, कल तक मुझे 7000 लोग चाहिए। डू यू नो द फनल कि इधर से इसको कांटेक्ट करना चाहिए,
फिर इस इंसान से पता चलेगा कल तक मैं 7,000 लोग ला दूंगा. यू कांट. हम लोगों में से किसी भी कॉमनर को आप बोलोगे कि हाँ पैसे तेरे पास हैं लेकिन तेरे को 7,000 लोग कोई नहीं ला पाएगा. इट मीन्स देयर इज समवन हु डू हैव मनी एज वेल एंड हु इज पावरफुल एज वेल. बार बार ऐसे बोल रहे हैं कुछ लोग कि वो लोग इसलिए आए क्योंकि आपने इमरजेंसी नॉन इमरजेंसी सर्विसेज बंद कर दी. तो वो 7,000 लोग हमारे सपोर्ट में आ जाते ना, अगले दिन शायद कुछ हो जाता. एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, उसके बाद वो चीज़ दोबारा क्यों नहीं हुई? तो इट मीन्स देयर इज समवन हु इज़ वेरी पावरफुल. पर मैं जब तक कोई प्रूव नहीं हो जाता कुछ भी, मैं उस चीज़ के ऊपर कोई भी नहीं बोल सकता है. नाउ इट्स लाइक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीबीआई कि एटलीस्ट वो कुछ तो इसके ऊपर करेंगे. एंड जो आपने बोला अबाउट द इंसिडेंट, लाइक जिस दिन मैंने उनकी आंट का इंटरव्यू देखा अबाउट कैसी कंडीशन में वो मिली थी, उनकी मम्मा तो बता भी नहीं पा रही थी, उनका पापा भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे. हर आंट टोल्ड कि when they saw her for the very first time, both her legs were wide open and ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो कि चश्मा आँखों में से गड़ा हुआ है, पूरी बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है और उसको सुसाइड बोला जा रहा है. मतलब दिखने से पता चल रहा है कि यार सुसाइड तो नहीं हो सकता. अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ रही है, उसमें बोल रहे हैं कि नहीं कोई फ्रैक्चर है ही नहीं. तो पता नहीं हाइड करने की कोशिश की जा रही है. इतनी जल्दी बॉडी का क्रिमेशन कर दिया गया. पेरेंट्स का खुद बयान है कि हम लोगों को एकदम जल्दीबाजी में लेके गए. अभी दे आर वेरी इनोसेंट पीपल. हम लोगों ने फॉरेंसिक पढ़ी है तो हमको पता है कि बॉडी में कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलता रहेगा. वी शुड प्रिजर्व द बॉडी प्रॉपरली. लेकिन उन लोगों को नहीं पता. उनको लगा कि ठीक है एक बार पोस्टमार्टम हो गया, अभी वो कर रहे हैं. एंड कितने ट्रॉमा में भी होंगे. तो दे टोल्ड कि उससे पहले जहाँ क्रिमेशन के लिए लेके गए ऑलरेडी 2 बॉडीज़ थी. उसके बावजूद भी हमारी बेटी को पहले जला दिया गया. फटाफट था, क्या था, गॉड नोस. एंड जो बोला जा रहा है कि दिस पर्सन इज़ द कल्प्रिट. अभी आप एक बात खुद सोचो, हम लोगों ने 10th को प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करा. 48 आवर्स के अंदर अंदर आई गेस 11th या 12th को एकदम से न्यूज़ आती है कि एक इंसान को पकड़ लिया गया है. और रीज़न क्या है, कैसे पकड़ा गया? उन्होंने बोला कि दूसरा एक दूर कैमरा है, उस कैमरे में वो इंसान ब्लूटूथ डिवाइस उसके पास था. जब वो वापस गया हमको उसमें नहीं दिखा, तो इसीलिए हमने उसको कांटेक्ट किया, ब्लूटूथ कनेक्ट करने की कोशिश करी, उस इंसान का ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया. आप एक बार इमेजिन करो, समवन हु इज़ अ सिविक वॉलंटियर, मतलब उसको पता भी नहीं है हॉस्पिटल में क्या होता है. ठीक है, मैंने मान लिया वो पेशेंट्स के साथ 4-5 बार आया होगा, थोड़ा बहुत उसको पता होगा. लेकिन उसको कैसे पता चला कि एग्जैक्टली उसी टाइम पे वो फीमेल डॉक्टर वहाँ पे अकेली थी, रेस्ट कर रही थी. एंड जस्ट इमेजिन सुबह के 4 बजे के आसपास कोई इंसान नॉर्मली गाने सुनता सुनता सॉर्ट ऑफ आता है, वो ये सब एक फीमेल डॉक्टर के साथ कर भी देता है. एंड 35 मिनट्स 1 आवर के अंदर अंदर कैजुअली चला जाता है एंड ईयरफोन्स भी भूल जाता है, वहीं पे छोड़ के चला जाता है, जाके सो भी जाता है. मतलब मैं तो छोड़ो, किसी को भी इस कहानी के ऊपर विश्वास भी नहीं होगा. इससे अच्छा तो ये कहानी नहीं बनती ना, तो ही फ़ायदा था. और जैसे ही वो पकड़ा गया, हाई कोर्ट में उनको लेके गए. वहाँ पे 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने मान भी लिया कि हाँ मैंने ही किया है, हाँ मेरे को फांसी चढ़ा दो. क्या था, इतना तो सबको समझ में आ रहा है कि वो इंसान तो सिर्फ नहीं था. एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी बोल रही हैं. हम लोग आपको भी पता है, हम लोग हर चीज़ एविडेंस के बेसिस पे, साइंस के बेसिस पे बात करते हैं. तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में क्लियर है कि ये एक इंसान का काम तो नहीं हो सकता. फिर क्यों ऐसा है कि उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है? नाउ टॉकिंग अबाउट द मॉब अटैक, आप एक बार खुद सोचो, ही वॉज अ सिविक वॉलंटियर. उसका सैलरी कितना होगा? 12,000 से 15,000. 7,000 people will come to protect a person, at least in a country like India, जहाँ पे एक इंसान सिर्फ 15,000 कमाता है, उसके लिए आएंगे? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. मुझे नहीं लगता इस कंट्री में गरीब इंसान की किसी को पड़ी भी है. तो देयर इज़ समथिंग जो हाइड करने की कोशिश की जा रही है. मे बी कुछ ऐसी चीज़ या फिर कोई ऐसे इंसान जो बहुत पावरफुल हैं. मैंने और रूमर्स देखे थे, स्पेशली ट्विटर पे. कहा जा रहा है कि उसी कॉलेज के इंटर्न और पोस्ट इंटर्न्स इन्वॉल्व है. एंड इट इज़ नॉट अ वर्क ऑफ अ सिंगल पर्सन, बिकॉज लगभग 150 मिलीग्राम सीमन मिला है उनकी बॉडी के अंदर. क्या ये बात भी कुछ सच रखती है अपने में? सर ऑल दो स्पेकुलेशंस, इंटर्न और वो सब इन्वॉल्व हैं. आई डोंट नो अबाउट दैट, बट इतना श्योर है कि समवन फ्रॉम इनसाइड मस्ट बी इन्वॉल्व. अदरवाइज इतना एक हॉस्पिटल के बारे में किसी को नहीं पता होता है. तो कोई तो अंदर का है, या तो उसने खुद किया है
या फिर किसी और को इन्फॉर्म किया कि ऐसा कुछ है? गॉड नोज नाउ दिस इज़ लाइक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीबीआई। ये सभी जवाबों के मतलब सवालों के जवाब भी तो हमको चाहिए, इसीलिए तो पिछले 10 दिन से हम लोग पागलों की तरह आवाज़ उठाने में लगे हुए हैं। ये केस कहाँ जाएगा पता नहीं। आपको एक्चुअली मैं ये चीज़ चाहूँगा कि हमारे जितने भी नॉन मेडिको फ्रेंड्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनकी एक ऑटोप्सी रिपोर्ट आई थी, काफ़ी डिटेल आई थी, आपने पढ़ी होगी हाँ आई एम जी, श्योर। हाँ जी। आप बताना चाहेंगे उसमें क्या क्या लिखा था? अभी पहले जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई थी जो उनकी आंट कंफर्म कर रही थी, उसमें थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें थी। अभी रिसेंटली 1-2 दिन से बोला जा रहा है कि उनको कोई फ्रैक्चर नहीं वो था। तो आई थिंक प्रॉपर फ्रॉड है, तो मैं खुद मानता हूँ। I मुझे एक्चुअली जो पुरानी वाली लगी थी वो सच थी, बिकॉज जितनी बातें निकली हैं शुरुआत में कि उनका पेल्विक गर्डर टूटा हुआ है, उनकी पूरी टांगे पूरी खुली हुई थी। जो मैंने पिक्चर भी उनका देखा, हर लेग्स वर रोटेटेड लाइक दिस, मतलब फ्रैक्चर तो है, एक्सटर्नली रोटेटेड थी लेग्स, और पूरी बॉडी के ऊपर मार्क्स हैं, खून आया हुआ है हर जगह पे, लिप्स उनके एकदम नीले पड़े हुए थे, मतलब ऐसे इंजरीज भी थी लिप्स में, आईज पूरी एकदम ब्लू थी। आई हैव सीन हर पिक्चर एंड दिस दिन मैंने वो पिक्चर देखी, आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप। ऐसी हालत थी, मतलब आप उनको देख के बोल सकते हो कि एक इंसान का तो नहीं हो सकता। जो पहले ऑटोप्सी की रिपोर्ट उस टाइम पे आ रही थी उसमें क्लियर था कि पूरी बॉडी के ऊपर इंजरीज हैं, बाइट मार्क्स भी हैं, आईज में इंजरीज हैं, हर देयर वाज ब्लीडिंग फ्रॉम हर प्राइवेट पार्ट्स एंड 151 मिलीग्राम ऑफ सीमन, जो कि अभी बोला जा रहा है कि इट वाज जस्ट सम विस्कस फ्लूइड, सीमन हो सकता है, एंड फोर्सफुल पेनिट्रेशन वाज आल्सो देयर। तो दे नाउ दे आर सेइंग कि इट माइट बी अ गैंग रेप। मैंने एक पैथोलॉजिस्ट का जो वहाँ पे हैं उनका इंटरव्यू देखा, उन्होंने बोला ही वॉज वेरी श्योर कि ये एक इंसान का काम हो ही नहीं सकता। एंड जो उनकी मम्मा पापा ने जो जब पहली हालत में देखा, उन्होंने भी बोला कि मतलब पेल्विक गर्डल वॉज ब्रोकन। नाउ आई डोंट नो, अभी बोला जा, पहले तो इनिशियली ऐसे भी बोल रहे थे क्लैविकल में भी फ्रैक्चर था और समथिंग लाइक दैट, स्ट्रैंगुलेशन से उनका डेथ हुआ, बट अभी हर चीज़ को बदल दिया जा रहा है। क्यों, मतलब सीबीआई आने के बाद भी ऐसा हो रहा है, बट यू नो नाउ वी कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज दे हैव ऑलरेडी क्रिमेटेड द बॉडी। मतलब जो उन्होंने किया है, इट इज़ बेसिकली, जो मुझे खुद अंदर से लगता है, इट इज़ बेसिकली टू हाइड एनी एविडेंस दैट इज़ पॉसिबल। और गाइज ये मैं पूरी ऑटोप्सी रिपोर्ट शायद आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि एक इंसान के साथ कितना अत्याचार हुआ है। शी वॉज बीटन मर्सीलेसली, शी वॉज टॉर्चर्ड। और अगर आज पूरा हिंदुस्तान खड़े होके इस इंसान के लिए जस्टिस नहीं मांगेगा तो शायद कभी भी किसी भी ऐसे विक्टिम को जस्टिस नहीं मिल पाएगा। तो मैं अगेन इस पॉडकास्ट के मीडियम से आपसे सबसे कहूँगा कि हम सब के पास एक सोशल मीडिया की पावर है। अगर आप शायद रोड पे भी ना आना चाहें तो सोशल मीडिया को यूटिलाइज करिए और दिखाइए हमारी सरकार को कि उनके देशवासी उनसे जस्टिस मांग रहे हैं। सिर्फ जस्टिस नहीं सर, मुझे लगता है अगर इस केस में जस्टिस नहीं मिला तो हमारा इंडिया, एटलीस्ट जो वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ हम गए थे, उसमें 10 साल पीछे चला जाएगा। बिकॉज एवरी सिंगल वुमेन इज स्कैर्ड राइट नाउ। मतलब रात में 9-10 बजे के आसपास मेरे पेरेंट्स कॉल करते थे, कई बार फ़ोन साइलेंट पे होता, मैं बाहर कहीं गई हूँ, रिप्लाई नहीं किया, 1 घंटे बाद कॉल बैक किया, हाँ हाँ आई एम फाइन। अभी जैसे 8 बजते हैं, आई हैव बिकम माई ओन डैड। मुझे खुद का ही ऐसे, जैसे मेरे पापा मेरे लिए केयर करते थे, ऐसे डर लगता है। हर आधे घंटे लाइव लोकेशन भेज दी, हर आधे घंटे में इन्फॉर्म करी हूँ, हाँ नाउ आई एम हियर, अभी मैं ये कर रही हूँ, अभी मैं ये कर रही हूँ। मेरे पेरेंट्स ऐसे पूछ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया भाई तेरे को, तू तो कभी नहीं बताती थी, यू आर तो वेरी बोल्ड, बट नाउ आई एम स्कैर्ड, एवरीवन इज स्कैर्ड। क्योंकि अगर हॉस्पिटल के अंदर हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है। एंड ऊपर से 7,000 लोग जब भेजे, उसके बाद आई गेस एवरीवन फ्रॉम आरजीकर कॉलेज इज स्कैर्ड। हर तरीके से ये सब चीज़ों को रोकने की कोशिश की जा रही है। क्या है इसके पीछे, अगर ये चीज़ नहीं सुलझ पाई तो बहुत बार ऐसा होता था, लाइक आई टीच फॉर बायोलॉजी टू नीट यूजी स्टूडेंट्स। तो कई बार एक दिन क्या हुआ, मैं मेरी नाइट ड्यूटी थी, मैं सुबह 6:30 से 7:30 बजे क्लास लेती हूँ, तो मेरी वो मैंने प्री रिकॉर्ड किया, उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो मैंने सोचा वहाँ पे जाके 10 बजे के आसपास मैं ऐसे ही प्ले करके देखने लगी उस वीडियो को कि बच्चों को मिल जाएगी सुबह कि नहीं मिल जाएगी। जब देखा तो उसमें ऑडियो रिकॉर्डेड नहीं थी।
तो 3 बजे के आसपास पेशेंट फ्लो कम हुआ। मैंने दी को बोला कि दी इफ़ पॉसिबल मैं एक बार 1 घंटे के लिए जाके आ जाऊँ, मैं फटाफट से रिकॉर्ड करके आ जाऊँगी, मेरा फ्लैट हॉस्पिटल के पास में ही है। तो मैंने अपने मेल को इंटर्न को बोला कि एक बार मेरे को वहाँ तक छोड़ दे, क्योंकि थोड़ा सा भी रास्ता है। बट आई फेल्ट सो सेफ विद हिम। बट मुझे लगता है इसके बाद शायद मैं नहीं ट्रस्ट कर पाऊँगी। हर कोई बोलता है ऑल मैन आर नॉट सेम, ऑल मैन आर नॉट सेम, बट आप इंसिडेंसेस देखो ना, घर में कोई कर रहा है, बॉयफ्रेंड ने टुकड़ों में काट के लड़की को फेंक दिया, और अभी हॉस्पिटल के अंदर कलीग्स कर रहे हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा हु इज़ दैट मैन जिस पे मुझे विश्वास करना चाहिए और जिस पे नहीं करना चाहिए। और बिना विश्वास के मुझे नहीं लगता है कोई भी रिश्ता, कोई भी चीज़ें आगे बढ़ पाती हैं। तो बहुत साल पीछे हमारा देश चला जाएगा अगर इस बार हम लोगों को जस्टिस नहीं मिला तो। आई थिंक हमारी सरकार को कोई ना कोई ऐसा लैंडमार्क जजमेंट पास करनी पड़ेगी जिससे वापस से एक बार ट्रस्ट बनना शुरू हो। डॉक्टर अक्षता, मूव करते हैं अब हमारे एक नेक्स्ट सेगमेंट पे। मैंने देखा है ऑफ कोर्स ट्विटर पे कितनी बार होता है, अभी दैनिक भास्कर ने एक कार्टून बनाया, आई एम श्योर आपने देखा होगा। दैनिक भास्कर के कार्टून में मैं कॉल आउट करना चाहूँगा दैनिक भास्कर को कि उन्होंने क्या बनाया कि हम लोग डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि अभी तो नहीं, शाम को क्लिनिक में आ जाना पैसा लेकर। सो इतना डॉक्टर्स को कहा जाता है कि हम लोग सिर्फ लूटते हैं, कैसे हम लोग नकली टेस्ट बनाते हैं ताकि बिल बढ़ा सकें। डॉक्टर अक्षता, आपने अपने यूजी, अपने इंटर्नशिप में देखा है कि डॉक्टर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। True. मैं आज एक सीनियर डॉक्टर से नहीं पूछ रहा हूँ ये, मैं आज एक MBBS के अंदर एक इंटर्न से पूछ रहा हूँ कि उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब वो जाकर वो MBBS की डिग्री मिलती है जिसको हम लोग कह देते हैं कि ये लोग लूटते हैं। ट्रू सर, लाइक आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, और मेरे घर में दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं था। जब मैंने वो सपना भी देखा ना कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, मेरे पापा की पहली लाइन थी, बेटा डॉक्टर के बच्चे ही डॉक्टर बनते हैं, नहीं हो पाएगा। बट स्टिल आई डिसाइडेड, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे से क्लियर नहीं हो पाया, आई ड्रॉप्ड 1 ईयर। उसके बाद अभी ना बहुत लोग मेरे से जब इन सब टॉपिक्स के ऊपर भी बात कर रही हूँ, दे आर ट्राइंग टू आस्क पॉलिटिकल थिंग्स एंड ऑल, लॉज के बारे में, और मेरे पास एक ही चीज़ होती है जवाब देने के लिए कि मेरा पिछले 5 साल मेडिसिन की किताबों में इतने बीते हैं कि मुझे दुनियादारी क्या है मुझे पता ही नहीं। जैसे इंजीनियर्स, जैसे ही वो बीटेक करके निकलते हैं, अलग अलग फील्ड्स में जाते हैं, क्यों डॉक्टर्स एंड अप डूइंग नीट पीजी? क्योंकि हम लोग इतना पढ़ने का हमारे पास होता है कि हम लोगों के पास एक्सप्लोर करने का ऑप्शन ही नहीं होता। मुझे लगा था 4.5 साल की जैसे ही पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगी शायद उसके बाद लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बट नाउ वी आर डूइंग 72 आवर्स का ड्यूटी स्ट्रेट। जैसे ये केस बाहर आया, बहुत लोगों ने बोला वाई वॉज शी वन ऑन अ 36 आवर्स ड्यूटी, ऐसा 36 आवर्स का भी कुछ होता है। आई वॉज शॉक कि लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि हम 72 घंटे तक भी लगातार ड्यूटी करते हैं। एंड उसमें बहुत बार मेरा जैसे गायनी में 24 घंटे का होता था, रात के 3-4 बजे एक ऐसा टाइम होता है, पीक हिट होता है कि अब तो आई नीड स्लीप। इवन वी आर ह्यूमंस। इतना वायलेंस डॉक्टर के खिलाफ, मतलब ठीक है मैं ये नहीं बोल रही कि कोई डॉक्टर गलत नहीं हो सकता, बट देयर इज़ जुडिशरी फॉर दैट एंड इट्स हाई टाइम। अगर डॉक्टर्स की बात की जाए, वी शुड इम्प्लीमेंट सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। क्या डिमांड है आप लोगों की CPA के अंदर? सो सर, लाइक CPA में सबसे पहले CPA में है क्या, 2022 के आसपास प्रपोज किया गया था बट उसको पास नहीं किया गया। CPA में है कि अगर कोई भी डॉक्टर, कोई भी मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट, नर्स, डेंटिस्ट, या फिर आई गेस इट ऑल्सो इंक्लूड्स न्यूट्रिशनिस्ट एंड ऑल, उनके खिलाफ कोई भी वायलेंस करता है तो उनको 3 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, 2 लाख से लेकर 10 लाख तक का फ़ाइन हो सकता है, एंड एक DSP लेवल मिनिमम इतना तक का ऑफिसर केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। अगर हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको कोई डैमेज कर दे, फॉर एग्जांपल आई हैव एंडोस्कोपिक मशीन, उसको किसी ने डैमेज कर दिया, तो उसका जो करंट मार्केट वैल्यू है उसका 2x सामने वाले इंसान को पे करना पड़ेगा। अभी ये कैसे रोक सकता है चीज़ों को? अभी मान लो मैं रोड पे जा रही हूँ, आई एम समवन जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और एक पुलिस ऑफिसर ने मेरे को कुछ बोल दिया, मैं कंट्रोल कर जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने पुलिस वाले को कुछ बोला, उसको मार दिया या कुछ भी कर दिया, तो उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग लॉज हैं कि मेरी तो बच जाएगी। तो क्यों ना सेम चीज़, इवन हम लोग भी तो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं,
हम लोग भी तो सामने लोगों के साथ डील करते हैं, तो क्यों ना सेम ऐसी ही लॉज डॉक्टर्स के लिए भी बनाई जाए, जिसमें हम भी सामने वाले इंसान को एक बार करने से पहले सोचना पड़े कि यार अगर कर दिया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी. सो इट्स हाई टाइम टू इम्प्लीमेंट CPR. एक और चीज़, जैसे हमने वो डिस्कस किया कि डॉक्टर्स लूटते हैं, मैंने इस चीज़ के ऊपर एक रील भी बहुत टाइम पहले बनाई थी कि लोग ऐसे बोलते हैं कि 2 लाइन लिखने के 1000 रुपये ले लिए. 2 लाइन लिखने के लिए जो मेहनत करी है वो कोई नहीं देखेगा. विल यू बी एबल टू राइट दोज 2 लाइन्स? पहले नीट UG, फिर उसके बाद 5.5 साल की MBBS, अगैन प्रिपेयर, एक बार में होता है नहीं होता है, नीट PG, 3 साल की स्पेशलाइजेशन, फिर नीट SS, सुपर स्पेशलाइजेशन. मतलब एक यंगेस्ट सुपर स्पेशलिस्ट 32-33 साल का होता है. उसके बाद वो लोग एस्टेब्लिश करना शुरू करते हैं, 40 में जाके एस्टेब्लिश हो पाते हैं. तो जिस इंसान ने अपनी जवानी निकाल दी, जिस इंसान ने यही सब काम कर करके, और शुरू में कितना सैलरी होता है इंटर्न का, मेरे स्टेट में तो बहुत ज़्यादा है, इट्स 31,000. मैक्सिमम इंटर्न डॉक्टर्स हार्डली 15,000 20,000. 24 की उम्र में जब बाकी लोग सेटल हो चुके होते हैं, हम लोग 15-16,000 की नौकरी कर रहे होते हैं. तो दे डिज़र्व इट. मतलब एट द एंड ऑफ द डे हर किसी को पैसा चाहिए है. सो इट्स नॉट लाइक डॉक्टर्स आर लूटिंग. देयर आर डॉक्टर्स जो गलत भी कर रहे हैं, कहीं पे अगर अच्छे लोग होते हैं तो गलत भी होते हैं, लेकिन हर किसी को जनरलाइज करना इज सो रॉन्ग. इतना वायलेंस हो रहा है डॉक्टर्स के अगेंस्ट, क्या आपको लगता है इंडिया में भी हमको गन्स लीगलाइज कर देनी चाहिए, स्पेशली फॉर डॉक्टर्स? नहीं सर, आई डोंट थिंक सो वो करना चाहिए. आई गेस क्योंकि अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, तो मुझे लगता है उसकी जगह पे सेफ्टी बढ़ाई जानी चाहिए. देयर शुड बी मोर सिक्योरिटी गार्ड्स, देयर शुड बी मोर CCTV कैमरास. बैंक वालों के कुछ भी रॉबरी होता है, उनके पास नीचे एक बटन है, एक बार वो दबाएंगे, आस पास के पुलिस स्टेशन में कॉल जाएगा, 10-15 मिनट के अंदर अंदर पुलिस आ जाएगी. हम लोगों के कुछ टाइम पहले की बात है, वी वर सिटिंग इन द ट्राइज रूम, एकदम से हम लोग का एक कलीग आता है, ही वाज लाइक छुप जाओ फटाफट. हम लोग ये क्या हो गया, पेशेंट पार्टी एग्रेसिव हो गई, तुम जाओ यहाँ से, दूसरे डिपार्टमेंट में जाओ. हम लोग पीडियाट्रिक्स में जाके छुपे, एंड पहला थॉट हमारे दिमाग में ये नहीं आया कि लेट्स कॉल पुलिस, क्योंकि हमको पता है 5 घंटे बाद आएगी. बट वही एक बैंक वाले में कुछ भी होता है, 15 मिनट में पुलिस आ जाती है. हमने अपने जूनियर्स को, सीनियर्स को, मेल्स को, बॉयज़ को, उनको कॉल किया, 20-25 लोग आए, तब जाके वहाँ पे कंट्रोल किया. एंड एग्रेसिव भी किन किन टॉपिक्स पे होते हैं पेशेंट पार्टी. रिसेंटली वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही वॉज टेलिंग कि बेबी गर्ल हुई, दे केम आउटसाइड, दे टोल्ड द फैमिली, दे टोल्ड द फादर कि इट्स अ बेबी गर्ल. जैसे ही वो फीमेल को लेकर आए बाहर लेबर रूम से, ही स्टार्टेड बीटिंग हर. तो डॉक्टर्स वेंट, व्हाट आर यू डूइंग, लाइक क्यों मार रहा है, लड़की दी है मेरे को, दिस एंड दैट. और डॉक्टर्स को भी मारना शुरू, उनके ऊपर भी एग्रेसिव. ऐसी चीज़ों के ऊपर डॉक्टर्स को मारा जा रहा है. एंड इवन जो सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे बैठे हुए थे, वो बोले कि इतने साल से वेट किया है, लड़की होगी. आपको भी पता है जेंडर ऑफ द चाइल्ड इज़ नॉट डिसाइडेड बाय द मदर, इट्स बिकॉज ऑफ द फादर. बट अभी भी लोगों को पता नहीं है ऐसी छोटी छोटी चीज़ें. हाउ मेनी टाइम्स आई डिलीवर, मैंने जस्ट बेबी बाहर आया, मेरे हाथ में आया, आई एम जस्ट सो हैप्पी कि इट्स सो गुड, लाइक आई एम ए जेन जी राइट. तो मेरे को तो हर चीज़, मतलब हम लोग हर चीज़ को कूल बनाते हैं, तो इट्स सो कूल. मैं एक लाइफ को लेके आई बाहर, एंड एज सुन एज आई शो द जेंडर टू द मदर, उनका शक्ल इतना उतर जाता है. इट्स नॉट बिकॉज शी डजंट वॉन्ट इट, इट्स बिकॉज फैमिली डजंट वॉन्ट इट. आई डोंट नो ये चीज़ें कब रुकेंगी, कहाँ किस डायरेक्शन में जाएंगी, पता नहीं. मतलब मैं कहना चाहूँगा कि दैट इतना सब कुछ होता है डॉक्टर्स के साथ. आज के दिन पे लगभग 30% डॉक्टर्स इंडिया के आर गोइंग थ्रू सीवियर डिप्रेशन. एंड आई एम श्योर जब हम ये सारी बातें सुनते हैं, वो डिप्रेशन सिर्फ इग्नाइट होता है और ज़्यादा, कि हम किस फील्ड के अंदर हैं. लाइक सर, आई रेड अ डाटा रिसेंटली, उसमें बोला कि 65% ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स जो सिर्फ MBBS कर रहे हैं, दे वांट टू क्विट. एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ इस बात के साथ. मैंने फॉर एग्जांपल ज़्यादा मेडिसिन को परस्यू नहीं किया बिकॉज ऑफ देयर इज एन इंसिडेंट दैट हैपेंड इन माय कॉलेज. आई वाज इन माय इंटर्नशिप, सो देयर वाज एन RTA पेशेंट, आई वाज डूइंग द ट्रायज ड्यूटी, और मैं थोड़ा मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा था, तो तब भी मेरे पापा मुझे कहते थे कि नहीं एक बार तू भी कर एक बार. सो इट वॉज द 3rd ईयर दैट आई हैड जॉइन इन माई बिजनेस, और मैं इंटर्न में से जाता था बिकॉज माई फादर पुश मी अप. वो केस ऐसा हुआ जिससे शायद मेरी ज़िंदगी बदली. वो RTA पेशेंट आया, आई वॉज इन मेरठ, सो CPR दे रहे थे हमारे सीनियर, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द साइड, ही डाइड. सो द पीपल अराउंड दैट टेबल वेंट आउटसाइड, उन्होंने लोकल भाषा में कोई बात करी, एकदम से कम भी 30-40 लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे अंदर.
ऑल राइट। और हम सब ने ऑल राइट एकदम से वो उठा लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए थे, ठीक है। लकली मैं थोड़ा बाहर था तो मेरे सीनियर्स ने कहा भागो, एंड वी जस्ट रैन। एंड जब मैंने वो देखा ना तो आई रियलाइज कि यार ये क्या फील्ड है जहाँ पे मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग। तुम मॉब में मारे जाओगे, और जब वो शायद अंदर आते वो हमारे साथ क्या करते, मुझे भी पता वो क्या करते, आप लोगों को भी पता वो क्या करते। बट वो काफ़ी डरावना इंसिडेंट था, जो शायद अगर मैं एक सेकंड के लिए सोचता भी ना कि हाँ यार ये मेरा करियर हो सकता है, आई गॉट शिट स्कैर्ड कि नहीं भाई क्या हो रहा है। पेशेंट बच गया तो डॉक्टर भगवान है, और पेशेंट नहीं बचा तो डॉक्टर ने मार दिया। डॉक्टर ने मार दिया। कौन डॉक्टर खुद से चाहेगा कि मेरे पेशेंट के साथ ऐसा कुछ हो? द पेशेंट वॉज सिवियरली ड्रंक, उसके दोस्त पूरे ड्रंक, ठीक है। दे नो देमसेल्फ दैट दे आर ड्रंक, इट इज़ जस्ट दैट दे वांट समबडी टू ब्लेम। और वहाँ पे वीकेस्ट लिंक क्या देखता है? डॉक्टर। क्या? आज हमारी सरकार को क्यों मैंने गन्स की बात करी, बिकॉज द वीकेस्ट लिंक शुड नॉट बी द डॉक्टर। उनको दिखता है यही बेचारे खड़े हैं, इन्हीं के मारो। क्यों मारना है? और आज हम वीक क्यों हैं? हम आज ताकतवर क्यों नहीं हो सकते? और हम में से कोई भी लड़ाकू नहीं होता। दुनिया बार बार कहती है डॉक्टर से इकट्ठा होना चाहिए लड़ाई के लिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ सही है। बट यार जो आदमी 5.5 साल 36 घंटे ड्यूटी कर रहा है वो आदमी लड़ाकू नहीं है। वी आर नॉट फाइटर्स, वी आर हीलर्स। तो हमें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा सरकार को कि एक्चुअली में हम अपना को प्रोटेक्ट कर सकें। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ लीगलाइज करो गन, स्पेशल परमिशन दी जाए डॉक्टर्स को, और उनके पास भी रूल्स होने चाहिए। बट जब वो किसी ऐसे इंसिडेंट में फंस जाए तो दे शुड बी अलाउड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। से क्या सिर्फ हमारा काम मार खाना है? सर टू बी ऑनेस्ट मैं एक बात बोलूँ, अगर आपको गन मैंने दे भी दी ना, आप चला नहीं पाओगे। मैं हम बिल्कुल में मानता हूँ, हिम्मत ही नहीं है। बट जब गन हाथ में होगी ना तो सामने वाला भी हाथ डरेगा। हिलाने से डरेगा। That is हमारा काम पिटना नहीं है, मारना नहीं है तो पिटना भी नहीं है ना। आज आप देख रहे हो, मैंने देखा था असम के एक डॉक्टर के सर पे सिकल मार दी। या अभी अंदर घुसकर उन्होंने यूसीएमएस में एक पेशेंट को गोली मार दी। उससे एक दिन पहले घुसकर पूरा वार्ड खराब कर दिया। यार वो इतनी हिम्मत लोगों में इसलिए आ रही है, उन्हें पता है कुछ होगा ही नहीं ना, आप जाओ मारो वापस आ जाओ। यही तो डर लाना है ना लोगों के अंदर। आज आप पुलिस स्टेशन में कर सकते हो ऐसा, बैंक में कर सकते हो, जॉब की बात है नहीं कर सकते। पता है ना उनके पास हथियार है, उनके पास बटन है, हमारे पास क्या है? nothing. बस वही चीज़ लेकर आनी है, समथिंग इन द हैंड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। सो डॉक्टर अक्षता, मूविंग ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। संदीप घोष ने भी बड़ी शर्मनाक बातें करी हैं। ही हैड द ऑडेसिटी टू से कि सेमिनार रूम में अकेली क्यों गई? एग्जैक्टली या इसमें आपका क्या मानना है? जब मैंने उनका इंटरव्यू देखा, उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, बट सिंस एवरीवन फ्रॉम द कॉलेज इज टेलिंग कि उन्होंने बोला कि इतनी रात को सेमिनार रूम में फिर वो अकेली क्यों थी। मतलब मैं भी नाइट ड्यूटीज़ करती हूँ, रात को 3 बजे के आसपास एकदम ऐसा हो जाता है कि यार तू संभाल लेगा ना, अभी पेशेंट फ्लो भी कम है, कोई बैचमेट है, कोई कलीग है कि ठीक है यार तू कर लेगा ना। तो अब मेरे को हॉस्पिटल में जहाँ जो बेड मिलता है ना, आई एम रेडी टू स्लीप। मैं कभी, मेरे दिमाग में सेकंड थॉट भी नहीं आता है कि ये भी अनसेफ हो सकता है, यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो सकता है। नहीं, मतलब वो एक रेस्ट करने ही तो गई थी, हॉस्पिटल में ही तो थी। दैट्स नॉट अ बिग डील। वहाँ के डीन को ट्रांसफ़र किया गया, और ट्रांसफ़र के बाद भी आई थिंक ही हैज़ गॉन टू सम नियर बाय कॉलेज इटसेल्फ। नहीं, हम लोगों ने जिस दिन हमने 10th को प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करा, हम लोगों ने डिमांड किया था कि सीबीआई को फटाफट से दे दो मामला, एंड दूसरा प्रिंसिपल शुड रिज़ाइन। अभी हम लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 2 दिन बाद ऑल ऑफ सडन आता है कि प्रिंसिपल ने बोला कि मैं उनको अपनी बेटी जैसी मानता हूँ एंड मैं सही समझता हूँ रिज़ाइन करना। तो द प्रिंसिपल रिज़ाइंड। वी वर लाइक चलो ठीक है, एक चीज़ तो, एक डिमांड तो हम लोग की हुई, हालांकि देर से हुई बट हुआ। तो कुछ घंटे के बाद पता चलता है उनको सेम इक्वली रेप्यूटेड कॉलेज का फिर से प्रिंसिपल बना दिया गया। हालांकि हैट्स ऑफ टू ऑल दोज पीपल जो उस कॉलेज में थे, उन लोगों ने उनको अंदर एंटर नहीं करने दिया। एंड ये सिर्फ हमारा सवाल नहीं, ये हाई कोर्ट का भी सवाल था। हाई कोर्ट ने पूछा कि सबसे पहली बात, जब पेरेंट्स को पहली बार बोला गया 11 बजे के आसपास सुबह पेरेंट्स को कॉल गया 9 अगस्त को कि आपकी बेटी बीमार है, फटाफट से आ जाओ। अभी वो हॉस्टल में नहीं रहती थी, वो हर रोज़ अप डाउन करती थी। तो अभी मान लो मैं बीमार हूँ, मैं 36 आवर्स की ड्यूटी पे गई हूँ, तो मेरी मम्मा को तो पता होगा ना कल बीमार थी कि नहीं थी। ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हो गया कि हमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। फिर कट कर दिया, दे स्टार्टेड कॉलिंग बैक कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। कुछ देर बाद एक इंसान ने कॉल उठाया, उन्होंने बोला आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है।
तो अब वो लोग घबरा गए कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। उनको समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने अपने पड़ोसी को लेके वो लोग वहाँ पे पहुँचे, 12:30-1 बजे के आसपास तक पहुँचे। जब वो वहाँ पे गए 3 घंटे तक किसी ने उनको उनकी बेटी से मिलने नहीं दिया। दिस वॉज वेरी ट्रॉमेटिक। क्या मतलब, इस पूरी दुनिया में मेरे माँ बाप ने मेरे को पैदा करा, उनसे ज़्यादा मेरे ऊपर किसी का हक नहीं है। और उनकी बेटी के साथ जब आपने नीट यूजी दिया होगा, उस टाइम पे जब अंदर बैठे हो गए वो 3 घंटे, माँ बाप उसमें ट्रॉमा में चले जाते हैं कि पता नहीं अंदर लिख भी रहे हैं कुछ कि नहीं लिख रहे हैं, आज क्लियर होगा कि नहीं होगा। सोचो, ये तो अब बच्ची ही नहीं बची उनकी, उस पे 3 घंटा, वो 3 घंटा में शायद 30 साल जैसे उनको लगे होंगे। हाई कोर्ट ने भी पूछा कि आपने 3 घंटे माँ बाप को क्यों नहीं मिलने दिया, उनके पास कोई जवाब नहीं था। हाई कोर्ट ने पूछा कि आपने, प्रिंसिपल ने जब खुद से रिज़ाइन किया था, आपने क्यों फिर से उनको दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया, कोई जवाब नहीं था। हाई कोर्ट ने पूछा कि क्यों उन प्रिंसिपल का बयान अभी तक नहीं लिया गया है, उसका भी जवाब उनके पास नहीं था। सो ये सब चीज़ें हमको और मैसअप कर रही है ना सिचुएशन को, हमारे दिमागों में और सवाल डाल रही हैं। शायद इससे अच्छा कुछ नहीं होता, एकदम प्लेन चिट्ठी होती जैसे पिछले 5-6 दिन से चल रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहे, एटलीस्ट हम लोग साइलेंटली प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, हमारे दिमाग में उतने सवाल तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब तो इतने सारे सवाल दिमाग में हैं जिसका जवाब अगर नहीं मिला तो शायद होप टूट जाएगी सभी लोगों की। इन डीन का पहले भी कई बार ट्रांसफ़र हो चुका है, राइट? सर सुनने में आया है कि लास्ट ईयर भी एक बार ट्रांसफ़र हुआ, बट 3 दिन के अंदर अंदर वो वापस आ गए थे। अपेरेंटली बोल रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, और एक बार और ट्रांसफ़र हुआ, तब भी 1 महीने के अंदर अंदर वापस आ गए थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल अबाउट द सेम। और एक और चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ कि हाँ, मैक्सिमम चीज़ें उनके खिलाफ ही हमको लेके जा रही हैं, बट अगर वो गलत नहीं है और उनको फ्रेम भी किया जा रहा है या समथिंग, तो वो भी बहुत गलत हो रहा है। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि हम एकदम रिजिड ओपिनियन भी किसी इंसान के बारे में ना बनाएं, क्योंकि इवन माय डैड इज़ अ प्रिंसिपल। अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया होता, ऐसी सिचुएशन उनके स्कूल में होती और उनके बारे में ऐसा बोला जाता, मेरे को अंदर से तोड़ देता। आई डोंट नो वो कितने ठीक हैं कितने गलत हैं। नाउ दिस इज़ CBI's वर्क, एब्सोल्युटली। बट जो डायरेक्शन, जो चीज़ें, पास्ट हिस्ट्री, जो भी चीज़ें निकल के आ रही हैं उसके हिसाब से तो लग रहा है कि वो भी शायद कुछ ना कुछ इसमें इन्वॉल्व हैं, और नहीं है तो ही इज़ वेरी इनसेंसिटिव कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि उसकी माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। मतलब मैंने तो ये तक सुना है कि कॉलेज के अंदर काफ़ी लीगल एक्टिविटीज़ चल रही थी हॉस्पिटल के अंदर। स्पेकुलेशंस तो बहुत ज़्यादा है सर, बट वी कैन नॉट कन्फर्म इट। आई डोंट थिंक सो। मतलब आपको पता है कोई भी चीज़ चलती है तो र्यूमर्स तो बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा था, आई गेस कोई तो, आई हैव फेथ इन इंडिया। मतलब आई स्टिल थिंक इंडिया विल फाइट बैक, एंड कोई तो ऐसा इंसान होगा जिसमें बहुत करेज होगा, जिसको शायद इन चीज़ों के बारे में पता होगा, और है तो आई गेस द पर्सन शुड कम फॉरवर्ड। बट अगैन, जिस हिसाब से मॉब अटैक हुआ, जिस हिसाब से हुआ, हर कोई डर गया है। आई थिंक द गवर्नमेंट इज ट्राइंग अ लॉट टू इंटिमिडेट द होल मेडिकल कम्युनिटी देयर। आई थिंक मैंने और पढ़ी थी एक चीज़, 42 प्रोफेसर्स एंड डॉक्टर्स हैव बीन ट्रांसफर्ड। हाँ, बट उसको रोक दिया गया, ऑल थैंक्स टू ऑल द पीपल हु प्रोटेस्टेड। एंड अभी कुछ लीगल नोटिस भी भेजे जा रहे हैं, कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह डालने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए। तो आई गेस वो चीज़ें हम लोग इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे हैं वो बहुत इनसिग्निफिकेंट हैं जो उन दी के साथ हुआ है उसके कंपैरिजन में। गवर्नमेंट और द अथॉरिटीज़ शुड फोकस मोर ऑन सॉल्विंग द केस रादर देन asking people to like stop protesting or pulling them down. God knows what is happening. It like ये ना, वो जो साउथ इंडियन मूवीज़ होती है ना, कुछ जिसमें कोई फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ अप्लाई नहीं होता है, वो वाला केस बन गया है। आपने वहाँ के प्रोटेस्टर्स से बात करी है, मतलब आपने इतने वहाँ पे कैंडल लाइट मार्च करे हैं, प्रोटेस्ट में गए हैं, वहाँ के प्रोटेस्टर्स का क्या प्रोसेस चल रहा है अभी? अभी ना इस पर्टिकुलर टाइम पे रक्षाबंधन भी अभी गया है, हम लोगों ने 5,000 राखी खुद से बनाई, जस्ट उसका भाई करके हमने एक वो चलाया, एंड एक पूरा 4-5 किलोमीटर का हमने मार्च किया। रास्ते में जो भी लोग हमको दिखे सबको हमने राखी बांधी। अभी दोनों चीज़ें हैं, समटाइम्स वी आर सो मोटिवेटेड कि नो वी विल फाइट बैक, बट पिछले 10 दिन से जो रिजल्ट्स आए हैं उनको देख के समटाइम्स वी आर जस्ट सो हेल्पलेस
कि यार हम बोले जा रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई तो सुनो, कोई तो होगा, कोई तो ऐसा इंसान होगा जो अभी भी सही से डिसीजंस लेगा। सो आई डोंट नो। इनफैक्ट मैं अपने भाई को भी मैंने कॉल करके बोला रक्षाबंधन पे, व्हेन आई विश्ड हिम, कि मैं अलग जगह पे काम करती हूँ, तू अलग जगह पे है। पहले रक्षाबंधन के मायने होते थे कि माई ब्रदर विल प्रोटेक्ट मी, बट इट्स हाई टाइम हम रक्षाबंधन के मायने बदलें, एंड इट शुड बी लाइक द ब्रदर शुड प्रोटेक्ट सिस्टर्स ऑफ अदर्स। क्योंकि जब मेरे साथ कुछ गलत हो रहा होगा, मेरा भाई वहाँ पे होगा ही नहीं। अपना भाई ना अपनी बहन की प्रोटेक्शन वैसे भी कर लेगा। इट्स हाई टाइम हम लोग समझाएं। और जो ये चीज़ें बोली जा रही हैं कि लड़कियों को नाइट ड्यूटी नहीं देंगे, इट्स सो रॉन्ग। मतलब मुझे नहीं लगता कि दैट इज़ द सोल्यूशन। आपने आरजीकर मेडिकल कॉलेज अंदर से देखा है, कैसा है उनका, कैसा है उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़? सिर्फ वो नहीं, पूरा आई गेस पूरा ही बंगाल के अंदर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब मेरे हॉस्पिटल में भी वो अभी तक वो वाले बटन हैं जो हम नानी दादी के ज़माने में होते थे। जब मैं पहली बार एडमिशन लेने वहाँ पे जा रही थी, तो मेरे साथ एक और मेरी दोस्त का एडमिशन हुआ था। जब तक वी वर फाइन, हम लोगों को कॉलेज में हम बैठे हुए थे, वो बिल्डिंग थोड़ी सी नई बनी है। एज सुन एज वी वेंट टू द हॉस्पिटल, शी स्टार्टेड क्राइंग कि ऐसी इतनी पुरानी बिल्डिंग्स तो हमने कभी देखी ही नहीं, मैं यहाँ पे कैसे सर्वाइव करूँगी। हार्डली कुछ ऐसे कमरे हैं जहाँ पे एसी है। मैं तो चलो फिर भी कुछ ना कुछ डॉक्टर्स रूम होगा, मेरे डिपार्टमेंट में नहीं होगा, मैं दूसरे डिपार्टमेंट में जाके बैठ जाऊँगी। हाउ अबाउट द पेशेंट्स? एक बार उनके वॉशरूम में, उनके क्या हमारे वॉशरूम में कदम रख के दिखा दो, मतलब ऐसे हालत ख़राब हो जाएगी। मी एज एन इंटर्न आई हैव डन ऑलमोस्ट 50-60 डिलीवरीज। आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, एक इंटर्न को कोई हाथ भी नहीं लगाने देगा। नाउ आई हैव बिकम अ प्रो, लेकिन जो पहली डिलीवरी मैंने की होगी, तो वो लोग क्या, जो जस्ट बिकॉज वो गरीब हैं, आपको नहीं लगता कि वो लोग भी इक्वल केयर डिजर्व करते हैं जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव मनी? बट क्यों हमको क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मैन पावर नहीं है, क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है, पेशेंट मेडिसिन डिपार्टमेंट में आया, बट हमारे पास ईसीजी करने का कुछ नहीं है, हमारे पास बेड साइड कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जिससे हम फटाफट से कोई डायग्नोसिस पे पहुँचे, कुछ करें। हम जैसे ही वो आते हैं, हम उनको बोलते हैं जाओ अपना आधार कार्ड ले जाओ, वहाँ पे एक स्कैन सेंटर होगा या फिर ये सेंटर होगा, वहाँ से जाके करा के आना। कितनी बार हम लोगों को ऐसे रेफरल करना, जस्ट बिकॉज वहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशंस, वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। इस केस में कितना अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व है नहीं है मैं नहीं जानती, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे अथॉरिटी को काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। मेरा हॉस्पिटल के आसपास 100 किलोमीटर की रेंज में कोई और गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। सुबह 300-400 पेशेंट की ओपीडी के सामने लाइन लगती है, और डॉक्टर्स कितने हैं? 7 से 8। कितना टाइम आप एक पेशेंट को दे पाओगे? 2 मिनट, 2.5 मिनट? कितना केयर उनको मिल पा रहा होगा? दिस इज़ सो रॉन्ग। मतलब आपको भी पता है, एक सबसे अच्छा किसी भी केस को डायग्नोस करने का होता है हाउ मेनी लाइक क्वेश्चंस, क्रॉस क्वेश्चंस वी आर आस्किंग। कितनी हिस्ट्री हम पेशेंट से ले रहे हैं। पेशेंट कभी खुद से नहीं बोलेगा, हमको निकालना पड़ता है, पर टाइम ही नहीं है। कितने केस ऐसे होंगे जो शायद कुछ होगा पर हम उस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे। रिसेंटली एक पेशेंट थी, वहाँ पे हमने उनको बस नॉर्मली देखा, उनकी बेटी का लिम्फ नोड थोड़ा सा पैल्पेबल था, हमने देखा, वी मूव्ड ऑन। बाद में हम राउंड ख़त्म होने के बाद सब कुछ हम लोग बस ऐसे ही चले गए कि शी वॉज अ सिंगल मदर, तो थोड़ा सा बोल दें कि यार इफ़ पॉसिबल आपके पास थोड़ा पैसा है तो आप प्राइवेट में चले जाओ। हम ऐसे बोलने गए, थोड़ा और बात ऐसे ही चली चली चली, तब पता चला कि उनकी एक और बेटी थी, कैंसर से डेथ हुई थी। उनकी एक और बेटी थी, उसकी भी कैंसर से डेथ हुई। दैट वाज सच अ सिग्निफिकेंट हिस्ट्री। जस्ट बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं था, हमने क्रॉस क्वेश्चन हम नहीं कर पाए, हमको वो चीज़ नहीं उन्होंने बोली, क्योंकि उनको नहीं पता है व्हाट इज़ सिग्निफिकेंट, व्हाट इज़ नॉट। तो इट्स हाई टाइम डॉक्टर्स का नंबर बढ़ाया जाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होना चाहिए। इतने जो लंबे 72 घंटे हैं, मैं शुरू के 10 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा फोकस के साथ काम करूँगी, उसके बाद तो मेरा फोकस तो जाएगा ना। आफ्टर ऑल आई एम अ ह्यूमन एज वेल। 72 घंटे कैसे पॉसिबल है? आपको क्यों लगता है कि दैट, मतलब आपको कैसा क्या लगता है कि वाई आर अथॉरिटीज नॉट इन्वेस्टिंग इन बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द हॉस्पिटल्स? सिर्फ अथॉरिटीज़ की गलती भी नहीं कह सकते, आई गेस इंडिविजुअल लेवल पे भी गलतियाँ होती हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला केस है, अगर जो सिक्योरिटी गार्ड है, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड रात को सो जाते हैं, उनकी नाइट ड्यूटी है बट वो लोग सो जाते हैं, गलती सिक्योरिटी गार्ड की भी है। रोड बनते हैं, रोड का पैसा गवर्नमेंट से तो आया,
बीच में एक ने खाया, दूसरे ने खाया, तीसरे ने खाया, क्या हुआ अल्टीमेटली? रोड बहुत गंदे बने। सिर्फ एक केस कुछ हो गया, अभी मान लो आपका एक बहुत बड़ा कोई स्टूडियो है, कोई हॉस्पिटल है, कुछ भी है, एक किसी कमरे में कुछ गलती हुई, मैं सीधा आपको गलत तो नहीं ठहरा सकती। वहाँ पे जो लोग थे जिनको छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी, गलती तो उनकी है एट द एंड ऑफ द डे। तो मुझे लगता है कि अथॉरिटीज़ को पैसा और ज़्यादा हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, दीज टू थिंग्स जिसके ऊपर इन्वेस्ट होना चाहिए, और वो इन्वेस्ट हो भी रहा है, उसका सही से इस्तेमाल होना चाहिए। मे बी करप्शन रोक पाना इतना आसान नहीं है, तो शायद हमको कुछ ऐसा बिल्ड करना पड़ेगा कि कोई चेक रख सके। अच्छे लोग हैं इंडिया में, आई हैव फेथ, आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। बहुत अच्छे लोग भी हैं और बहुत गंदे लोग भी हैं। अब गंदे लोगों को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, देयर शुड बी स्ट्रिक्टर लॉज, जो शायद इंडिया में लैकिंग है। So, दोस्तों इसी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में 140 करोड़ की आबादी के बाद सिर्फ 13 लाख डॉक्टर हैं, और उसमें से 29% फीमेल है, और शायद हम उनको भी जीने नहीं दे रहे। सो डॉक्टर अक्षता, आईएमए ने पीएमओ को लेटर लिखा है, जिसमें से जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट बात लगी कि एक वर्क कल्चर लाने की बात करी है। एंड आई थिंक मैमसी हैज़ बीन द फर्स्ट हॉस्पिटल इन इंडिया जिन्होंने इंटर्न्स, पीजी, जेआर, इन सब के लिए एक डे शिफ्ट का स्ट्रक्चर बनाया है, दैट दे विल नॉट वर्क मोर देन 10 आवर्स। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई लॉ लाकर हम अपने डॉक्टर्स की ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं? डेफिनेटली, मतलब 10 घंटा फिर भी बहुत अच्छे से फोकस किया जा सकता है, पेशेंट केयर भी कंपैरेटिवली इम्प्रूव होगा। हम लोगों को रात को आंखें बंद हो रही हैं, कॉफ़ी शॉट मार के फिर से पेशेंट का देख रहे हैं जाके, तो गलती होने के तो हाई परसेंट लाइक बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो पेशेंट भी हैम्पर हो रहे हैं। जो मैं मान लो 72 घंटे की ड्यूटी है, जो पहले घंटे में मैंने पेशेंट को देखा होगा और 72वें घंटे में पेशेंट को देखा होगा, डिफरेंस तो ज़मीन आसमान का होगा। सो आई गेस दैट्स अ वेरी गुड मूव। आई गेस हर हॉस्पिटल के अंदर सेम चीज़ होनी चाहिए। आपको कभी लगा है ऐसे कि दैट इतना कुछ करने के बावजूद भी डॉक्टर्स आर नेवर, आई थिंक आई वुडंट से डॉक्टर्स, द मेडिकल फ्रेटर्निटी इज नेवर एबल टू गेट दैट काइंड ऑफ अटेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट? वी आर सो स्मॉल इन नंबर, टू बी ऑनेस्ट। अभी ना बहुत लोगों ने बोला कि तुमने इमरजेंसी सर्विसेज, नॉन इमरजेंसी सर्विसेज, ओपीडी सर्विसेज क्यों बंद करके बैठे हो? क्योंकि जब हम लोग पहले कुछ बंद करके नहीं, हमने कुछ नहीं बंद कर रखा था, हम सिंपल प्रोटेस्ट पे बैठे थे, नो वन वाज लिसनिंग। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्मॉल नंबर, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, नथिंग विल चेंज, हम तो पेशेंट देख ही रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। फिर हमने नॉन इमरजेंसी सर्विसेज एंड ओपीडी सर्विसेज बंद करी। क्या हुआ? पेशेंट इमरजेंसी में भरने शुरू गए। हम जहाँ पे 4 इंटर्न 4 पीजीज थे, अब वहाँ पे 12 इंटर्न्स 12 पीजी रखने पड़े। एट द एंड ऑफ द डे हम ही देख रहे थे। जब हमने उसको भी बंद किया, अभी भी ऐसा नहीं है कि पेशेंट्स आर डाइंग, और सीनियर्स और प्रोफेसर्स वो लोग देख रहे हैं, हम लोग नहीं वो कर रहे हैं। और ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, हमारी प्रॉब्लम कॉमन सिटीजन से नहीं है। वी डोंट वांट आवर पेशेंट्स टू सफ़र। मतलब कुछ दिन पहले भी फादर ऑफ अ 2-year-old ही केम एंड ही वाज क्राइंग। उनको देख के ना एकदम दिल टूटता है। इसके लिए मैंने डॉक्टर नहीं बनी थी, इसके लिए मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, बट अगर मैंने ये स्टेप नहीं लिया और हम लोग कमज़ोर पड़ गए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमको सुनने वाला है। आई गेस बीइंग लाइक बहुत छोटा है, जैसा आपने बोला 13 लाख डॉक्टर्स हैं, 13 लाख, इतने करोड़ की पॉपुलेशन में 13 लाख को कोई पूछेगा भी नहीं, कोई नहीं पूछेगा। सो दिस वॉज वेरी टफ डिसीजन, सर्विसेज को क्लोज करना, बट आई गेस इट वॉज नेसेसरी। एंड आई होप जितने भी नॉन मेडिकोज, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, वो लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ आके मिलके इस चीज़ को फाइट करेंगे। और बहुत लोग शुरू में, जिस दिन हमने पहला दिन प्रोटेस्ट किया, वी फेल्ट सो बैड, द पीपल वर कमेंटिंग, ए इनका टाका नहीं बढ़ा रहे हैं, मीन्स इनकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे, दैट्स वाई दे आर सिटिंग। फिर धीरे धीरे जब आवाज़ उठाई, आई गेस अब नॉन मेडिकोज को भी समझ में आया है कि दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट डॉक्टर्स, इट्स अबाउट अ वुमेन हु इज़ लिटरली इन हर hospital working, saving others. Like we are literally saving others, risking our own lives. This is unacceptable. आई बिलीव सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इस प्रोटेस्ट को बहुत, दुनिया तक लेके जाने में। बहुत लाइक टाइम स्क्वायर पे लोगों को पता है, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने न्यूज़ में पढ़ा ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस इनफैक्ट सेम कॉलेज में भी पहले भी हो चुके हैं,
और सुसाइड कह के ही उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। बट अभी सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो चुका है, लाइक रिसेंटली हमको पुणे में भी वो केस पता चला था, हिट एंड रन का केस, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया सबके पास गया, उसके ऊपर उतना नहीं जो होना चाहिए था जस्टिस, वो शायद नहीं मिल पाया, बट थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। पर हम वही चीज़ है ना, हम लोग 4-5 दिन में छोड़ देते हैं। इट्स हाई टाइम हम इस बार इसको जब तक हो रहा है, लाइक आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, प्लीज़ डू नॉट लूज इंटरेस्ट दिस टाइम। हम लोग का ना एक इंटरेस्ट टाइप बन गया है कि हाँ ये नया नया टॉपिक आया, इसमें एवरीवन इज इंटरेस्टेड, एंड देन बूम 5 days बैक, 5 days आफ्टर दैट एवरीवन जस्ट मूव्स ऑन इन देयर लाइफ। बट इस बार अगर हम लोग रुक गए, ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। लाइक अथॉरिटीज़ आर वेटिंग कि ठीक है 10 दिन हो चुके हैं, हम लोग चुप रहते हैं, चुप रहते हैं, चुप रहते हैं, खींच जाते हैं, सब लोग भूल जाएंगे, दे विल मूव ऑन इन देयर लाइफ। आपको क्या लगता है कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप इन मेकिंग दिस प्रोटेस्ट गो द नेक्स्ट स्टेप? जितने भी लोग हैं, पहली बात तो मैं बोल रही हूँ कि हम लोग तो रैलीज़ कर रहे हैं, हम लोग का तो हर रोज़ ऑलमोस्ट प्रोटेस्ट से तो हम उठ नहीं रहे हैं, प्रोटेस्ट साइट पे तो हम बैठे हुए हैं, उसके अलावा हम रैलीज़ भी कर रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट एवरी वन, इफ़ पॉसिबल आप कर सकते हो तो ठीक है, बट बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स, बहुत सारे लोगों के मोहल्ले के लोग ये सब चीज़ों को अलाउ नहीं करते हैं। तो द लीस्ट वी कैन डू इज़ शेयर एज मच एज पॉसिबल ऑन सोशल मीडिया। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं अरे मेरा क्या फ़ायदा है, 50 फॉलोवर ही तो है। अरे बट 50 तो हैं, वो 50 लोग अगले 50 को बोलेंगे, वो 50 लोग अगले 50 को बोलेंगे, तो एक बहुत लोगों तक वो चीज़ पहुँचेगी। अभी आई हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस पास्ट 2-3 days, मैं कैब में भी बैठती हूँ, आई ऑलवेज डिस्कस, भैया आपको वो केस पता है, हर किसी को पता है। एंड यही चीज़ हमको काफ़ी समय तक करते रहना पड़ेगा। इस बार पता नहीं 1 महीना लगेगा, कितना महीना लगेगा, आई डोंट नो, बट आई गेस इस बार अगर इन दीदी को जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। जहाँ तक इतना एविडेंस टैम्परिंग हुई है, मुझे नहीं लगता शायद इनको जस्टिस मिलेगा। बट हम लोग बैठे हैं इसलिए क्योंकि ऐसी कुछ लॉस तो लाके दो कम से कम, कि अगली बार ये केस फिर से रिपीट ना हो। निर्भया के बाद सबने सोचा था कि फिर से ये चीज़ें नहीं होंगी, बट फिर से हुई, और अब भी रुक गए तो फिर कोई पॉइंट नहीं है। तो शेयर एज मच एज पॉसिबल, कीप टॉकिंग अबाउट दिस एज मच एज पॉसिबल। मेरा आखिरी सवाल है आपसे ये, क्या आपको लगता है इंडिया डिजर्व डॉक्टर्स? There are good people as well. As I told, I'm a very optimistic person, very optimistic. बहुत ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं, कुछ गलती भी हो जाती है तो दे अंडरस्टैंड, दे डू अंडरस्टैंड। समटाइम्स मैं उनको बोलूँ कि मान लो वार्ड में उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, मैं बोलूँ आप 10 मिनट रुक जाओगे, मेरे को बहुत सर घूम रहा है, समटाइम्स दे अंडरस्टैंड। बट बहुत बुरे लोग भी हैं। इंडिया डू डिज़र्व डॉक्टर्स, इंडिया डू डिज़र्व जस्टिस, बट बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने पड़ेंगे। हम लोगों का भी जितना हम कर रहे हैं, उन लोगों को भी हमारे सपोर्ट में आना पड़ेगा। जितना हम सिंपैथेटिक हैं, जितना हम एम्पैथी दिखाते हैं पेशेंट्स को, इंडिया को भी हमारे लिए दिखाना पड़ेगा। तब आई गेस इंडिया डिज़र्व डॉक्टर्स। अदरवाइज जो फिलहाल का सिचुएशन चल रहा है, नो। मतलब हमने सारी बातें करी है, बट कभी कभी मुझे लगता है, ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन भी है, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि मूवीज़ लाइक कबीर सिंह, एनिमल, जो शायद डोमेस्टिक वायलेंस को बहुत ही कैजुअली दिखा देते हैं, डू यू थिंक दिस ऑल्सो प्लेज अ रोल फॉर सच क्राइम्स? आई गेस यस, क्योंकि अभी नॉर्मल इंसान जो वॉज हार्ड वर्किंग, जिसका मेंटल स्टेट थोड़ा नॉर्मल है, वो इन चीज़ों को फ़न के वे में लेगा। मैंने भी दोनों मूवीज़ देखी हैं, आई एन्जॉयड कबीर सिंह। मैंने दोनों मूवीज़ को एंजॉय किया, मतलब मैंने उस चीज़ को नेगेटिव नहीं लिया, मेरी लाइफ पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन हाफ ऑफ द इंडिया, उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो किस मेंटल स्टेट में हैं, वो इन मूवीज़ को कैसे, एक इंडिया में तो ना वो पेट्रियार्की बहुत ज़्यादा है, मेल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें, बीइंग अ गर्ल मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको ये चीज़ का बढ़ावा देते हैं। जैसे लाइक जो ये जितने भी रेपिस्ट होते हैं, 1000 रेपिस्ट के ऊपर केस स्टडी किया गया, एंड पाया गया कि ये रेप के केसेस इसलिए नहीं होते हैं बिकॉज डिज़ायर है मैन को, इट्स बिकॉज दे वांट टू प्रूव दे आर सुपीरियर। तो आई गेस ये सारी मूवीज़ उस चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं। ये चीज़ें नहीं बननी चाहिए, आई थिंक सो। मैंने एक वो देखा था इंटरव्यू, जो निर्भया का जुवेनाइल क्रिमिनल था, जब उससे बात चल रही थी ना, तो वो यही कहता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर वो लड़की रात को बाहर घूम रही है अकेली,
तो वो चाहती है कि हम उसको पकड़ें, वो चाहती है ये सब उसके साथ हो। सो ये जो ईगो ड्रिवन पेट्रियार्की है, वो शायद अपने आप को सुपीरियर, जैसा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए ही ऐसे इंसिडेंट करना चाहती है। तो इसको रोकने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? इसको रोकने में बहुत टाइम लगेगा। इसको रोकने में मुझे लगता है हमारी जनरेशन, शायद हमारी जनरेशन को इस चीज़ को बहुत बोल्डली हैंडल करना पड़ेगा जब हमारे बच्चे होंगे। इससे पहले ये सब जो क्राइम्स हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए तो अथॉरिटीज़ को ही सामने आना पड़ेगा, उनको ऐसे एग्जाम्पल पेश करने पड़ेंगे। मैं किसी का माइंडसेट जाके चेंज नहीं कर सकती, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। बहुत बार ऐसा होता है, किस इंसान के साथ मैं 3-4 साल से हूँ, मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा काम कर देता है, मेरे को ऐसा होता है अच्छा इसने ऐसा कर दिया, मेरे को नहीं पता है। मैं उस इंसान के साथ ही वो बहुत नॉर्मल बिहेव करता था, लेकिन ऐसा ऐसा चीज़ें हो जाती हैं। तो उसके लिए राइट नाउ व्हाट वी कैन डू इज़ वी नीड टू सम लाइक सेट सम एग्जाम्पल्स कि ऐसा होगा तुम्हारे साथ, एंड इन फ्यूचर जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनको, जब लड़की को सिखा रहे हो कि रात को ये नहीं करना, ऐसे मत जाना, वैसे अपने बेटे को भी सिखाओ, उनको बचपन से ही इक्वल फील कराओ। मेरे साथ भी अभी माय फादर ट्रीट्स बोथ ऑफ अस इक्वली, लेकिन बचपन में ऐसा होता था बहुत बार कि पापा ने बोला कि बेटा घर का काम तो आना चाहिए, मेरे भाई को क्यों नहीं बोला गया कि तेरे को भी घर का काम आना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो पेरेंट्स को समझ में नहीं आती हैं, वही डिफरेंसेस ला देती हैं, वही लड़के को बताती हैं कि हाँ यू आर सुपीरियर। इन चीज़ों को चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा। बट मुझे लगता है कहीं पे सेक्स एजुकेशन ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल, वेरी बिग रोल। बिकॉज आई थिंक इंडिया जिस तरीके से, इट्स अ पुअर कंट्री एंड हमारे यहाँ लोअर स्ट्राटा बहुत ज़्यादा हाई है, उनके यहाँ पे ना सेक्स एजुकेशन की बात होती है और सेक्स हमेशा टैबू माना जाता है, एंड दे लर्न मैक्सिमम फ्रॉम वॉचिंग पॉर्न वीडियोस। उनको लगता है कि ये जो हो रहा है इट इज़ द रियलिटी, एंड जब वो बाहर निकलते हैं दे हैव दैट काइंड ऑफ टेस्टोस्टेरोन लेवल कि उनका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, एंड दे टेंड टू डू दिस काइंड ऑफ हीनियस एक्ट्स। Like I was taking a class of biology on photosynthesis. I was teaching on YouTube live. मैं पढ़ा रही हूँ, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं, यूजुअली आई इग्नोर। वो बच्चा स्पैम करने में लगा हुआ है, मैम प्रैक्टिकल करके दिखा दो बच्चा कैसे पैदा होता है। लगा हुआ है। अभी मुझे भी इरिटेशन हो गया, मैंने वो कमेंट पढ़ दिया, क्या लिख रहा है मैम, बच्चा कैसे पैदा होता है प्रैक्टिकल करके दिखा दो। आई वाज लाइक बेटा देख मैं तो अनमैरिड हूँ, मेरे को तो पता नहीं होता कैसे, तो एक काम कर तू मम्मी से पूछ। उसके बाद उसने उस चीज़ को दोबारा नहीं किया। मतलब आप ये सेम बातें दूसरों की बहनों को, दूसरों की सिस्टर को, मतलब मदर को, डॉटर को बोल सकते हो, लेकिन आप अपने घर वालों पे, अपनी फीमेल्स के ऊपर नहीं ले सकते। तो इट्स हाई टाइम बहुत बचपन से ही, मतलब व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, जब मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, माय मॉम ऑलवेज यूज्ड टू टेल व्हेनेवर यू थ्रो द पैड ना, रैप इट इन अ न्यूज़पेपर और समथिंग, क्योंकि घर में पापा भी है ना, भाई भी है, तब डस्टबिन में डालना। क्यों? इट्स सो नॉर्मल। मतलब ये तो एक नॉर्मल बायोलॉजिकल चीज़ है, इसमें कौन सी शर्म की बात है। ये छोटी छोटी चीज़ें, और आई गेस आजकल जो नई जनरेशन आई है, जो हम लोगों की एज के मेल्स हैं, वो लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और इनमें बहुत डिफरेंसेस आ भी रहे हैं। लेकिन अभी भी जो लोग थोड़ा सा अनएडुकेटेड है, उनमें अवेयरनेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेक्स एजुकेशन, ये सब चीज़ें शुरू से ही इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस। डॉक्टर अक्षता, मैं आज आपको वादा करना चाहूँगा कि दैट जब तक आपका प्रोटेस्ट चल रहा है मैं आपके साथ खड़ा हूँ, पूरी डीबीएमसी आपके साथ खड़ी है कि जब तक हमारे फॉलन वॉरियर को जस्टिस नहीं मिलता हम ये प्रोटेस्ट छोड़ेंगे नहीं। और मैं आपकी बात के साथ बिल्कुल अग्री करता हूँ कि अगर आज जस्टिस नहीं मिला ना, तो आने वाले सालों के अंदर ये एक्ट सिर्फ बढ़ते जाएंगे, मतलब कोई फुल स्टॉप नहीं लग पाएगा, कोई फुल स्टॉप नहीं लग पाएगा। और कहीं तो हिंदुस्तान को, भारत को, इंडिया को साथ में खड़े होकर कहना पड़ेगा कि अब बस हो गया। और नहीं। कितना भी दम लगे इस बार तो लाइक फाइट करना पड़ेगा। बहुत बार हेल्पलेसनेस वाला सिचुएशन भी आएगा। इतने दिन से सेम चीज़ों के बारे में बात करें, मैं जब भी इस चीज़ के बारे में बात करती हूँ, आई इमेजिन आई गो थ्रू द सेम पेन अगैन एंड अगैन। लेकिन मेरा वो पेन ना उस माँ बाप के सामने, उसके पेरेंट के सामने, वो जो लड़की
जो इस सब से उनके साथ जो गुजरा है उसके सामने कुछ भी नहीं है. तो आई गेस वी नीड टू फाइट दिस टाइम. जब तक कुछ तो जस्टिस नहीं मिल जाता, चाहे 10% 20% कुछ तो आए. अभी तो 1% भी कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ. वी आर नॉट इवन 1% क्लोज टू जस्टिस. और डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं ना, आप तो पिछले 10 दिन से लगे हुए हो डिमांड्स मांगने, रिक्वेस्ट करने. क्या कुछ आ रहा है? हाउ कम वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री? कैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे जनता की सुनी जाती है? जनता तो बोले जा रही है, जनता तो मांग रही है, डिमांड कर रही है, कोई तो कुछ बोल ही नहीं रहा. तो इट मीन्स अब नॉर्मल सिटीजन को अपनी पावर वापस लेनी पड़ेगी एंड प्रोटेस्ट करते रहना. मैं ये भी कहूँगा कि दैट अभी ना दिल्ली में स्पेशली साक्षी अरोड़ा मैम ने जेन्युइनली बहुत एग्रेसिव तरीके से प्रोटेस्ट किया. एंड शी थ्रू अ सोशल मीडिया, थ्रू अर पावर हैज़ एक्चुअली मेड सो मेनी पीपल यू नो लर्नड अबाउट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स. शायद मैं भी उस लेवल प्रोटेस्ट नहीं कर पाता अगर मैम हमें पुश ना करती. मुझे था कि बच्चे आएंगे, बट आई नेवर एक्सपेक्टेड सच अ ह्यूज क्राउड. पूरा गौतम नगर इकट्ठा हो गया था, लगभग 400 से 500 लोग थे उस रैली के अंदर. एंड आई थिंक अगर एक बंदा इतने लोग इकट्ठे कर सकता है तो सोचो अगर पूरे देश के लोग इकट्ठे हों जिनके पास सोशल मीडिया की पावर है, जिनकी लोग सुनते हैं, जिनके पास फॉलोअर्स है, तो आई थिंक एक साक्षी और मैम इतना कुछ कर सकती हैं जस्टिस के लिए, तो पूरा देश मिल गया तो क्या कर सकता है. सो वो इतनी छोटे से, मतलब गौतम नगर बहुत छोटा, आप गए गौतम नगर, इट्स अ वेरी स्मॉल कंजेस्टेड एरिया, और उसकी रोड्स के अंदर लोग इकट्ठे हो गए थे जिनके पास, और किसी ने उनको बुलाया नहीं था, वो दिल से आए थे अपने. एंड हर बंदे की एक ही डिमांड थी कि वो जस्टिस मिले. तो जब पूरा डॉक्टर कम्युनिटी इकट्ठा हो रहा है, नॉन मेडिको इकट्ठे हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम शायद सब साथ मिलकर जस्टिस ना दिला पाए. इट्स नॉट अबाउट डॉक्टर्स एनी मोर, टू बी ऑनेस्ट. अभी डॉक्टर नॉन मेडिको वर्ड ही यूज़ नहीं होना चाहिए. इट्स अबाउट अ वुमेन. इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी. या इट्स एब्सोल्युटली अबाउट ह्यूमैनिटी. बिल्कुल सही कह रहे हो आप. इट्स नॉट नथिंग अबाउट डॉक्टर्स यार, कि एक इंसान के साथ हुआ है, इतना बुरा हुआ है, होना ही नहीं चाहिए. तो हम सब मिलकर आज वापस से जस्टिस की डिमांड करते हैं इस पॉडकास्ट के मीडियम से. और मेरा आज पॉडकास्ट करने का मेन रीज़न यही था ताकि मैं आप सबको फैक्ट्स बता सकूं जो शायद मीडिया भी छुपा रही है. इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम आप सबको एक जेन्युइन फैक्ट ही दे सकें कि ये चल रहा है, इस तरीके से उनके साथ चीज़ें हुई थी, और ये सब उनके ऑटोप्सी रिपोर्ट के अंदर है. एंड दिस इज़ द ट्रू लाइफ ऑफ एन इंडियन डॉक्टर. वीडियो देख ली, अब मेरी सुनो. आज हमने रक्षाबंधन मनाया, 2 दिन पहले हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया था. किस बात की इंडिपेंडेंस जब देश की महिला ही फ्री नहीं है. देखा जाए तो आज हमारा देश 20 साल पीछे चला गया वापस से. हमारा पहला काम होना चाहिए, जिस दिन हमारे देश की हर महिला, हर फीमेल सेफ महसूस करेगी, उस दिन हम सच में इंडिपेंडेंट होंगे, और उस दिन रक्षाबंधन का असली मायना आएगा. रक्षाबंधन का मायना सिर्फ ये नहीं है कि बहन सिर्फ अपने भाई को राखी बांधेगी और भाई सिर्फ अपनी बहन की रक्षा करेगा. रक्षाबंधन का असली मायना इस देश में ये कहता है कि भाई हर उस बहन की रक्षा करेगा जिसका भाई उसके करीब नहीं है. सो दोस्तों, अपने आप से वादा करो कि जिस भी लड़की को कभी संकट में देखा तो उसकी प्रोटेक्शन तुम्हारी जिम्मेवारी है. अब ममता बनर्जी, सोचो किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रही हैं. अरे मैडम, स्टेट का काम होता है लॉ प्रोटेक्शन, स्टेट का काम होता है हेल्थ केयर पर्सनल्स की प्रोटेक्शन. तो मैडम वो तो आप ही का काम है ना. आप ही के राज में इतना भयंकर इंसिडेंट हुआ है, आपके एक मेन अस्पताल के अंदर किसी के घर में घुसकर उसके साथ जैसा भयंकर चीज हुई है. तो आपको तो अपने अगेंस्ट से प्रोटेस्ट करना चाहिए. आपको अपनी टीम से, आपको अपनी पूरी सरकार से पूछना चाहिए कि ये कैसे हुआ है, ये क्यों हुआ है, और कुछ ऐसा लैंडमार्क करना चाहिए कि पूरे बंगाल या पूरे हिंदुस्तान में कोई लड़का कभी ऐसा कुछ करने का सोचे भी नहीं. और आजकल जो ये वॉनबी लड़के हैं जो कूल बनना चाह रहे हैं, जो डैंक मीम्स डालते हैं, अरे कुछ तो शर्म करो. तुम एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, एक इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हो जिसमें विक्टिम के साथ इतना अत्याचार हुआ है, और उसके बाद भी तुम सोचते हो इस पे जोक मारना सही है. मैं कहूँगा कि हमारा देश शायद इज्जत के लायक ही नहीं है कि अगर ऐसे लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं,
और उसको बैन नहीं किया जा रहा। कभी कभी लगता है कि जस्टिस जब सरकार ना दे रही हो ना, तो लोगों को खुद अपने हाथ में जस्टिस लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक करो, बट 2004 में नागपुर के एक रेपिस्ट के साथ 200 महिलाओं ने सेम चीज़ करी थी। वो परेशान हो गई थी कि कोर्ट बार बार उस सीरियल रेपिस्ट को बेल दे रहा था, तो 200 महिलाओं ने उसको कोर्ट के बाहर पकड़ा और उसके साथ वही जस्टिस करा। तो कभी कभी लगता है ये भी तो सही है। कब तक हम सिर्फ सरकार से भीख मांगते रहेंगे कि हमें जस्टिस दो, हमें जस्टिस दो। और ये मत सोचना दोस्तों कि जस्ट बिकॉज ये इतना बड़ा केस हुआ है तो हम सेंसिटिव फील कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले एक मुंबई में डॉक्टर के साथ ड्रंक पेशेंट ने फिजिकली असॉल्ट करा। इंडिया में ऐसे रोज 86 केस होते हैं, 86 केसेस ये तो रजिस्टर्ड हैं, वरना ना करते करते भी मैं मानता हूँ 200 केसेस आराम से होते होंगे। तो अगर हमें आज जस्टिस नहीं मिला, तो यानी हम हर ऐसे रेपिस्ट को कह रहे हैं कि आगे जाओ, रेप करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आज जस्टिस मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी रेपिस्ट के दिमाग में भी ऐसा ना आए कि मैं रेप कर सकता हूँ। उसके अंदर ऐसा डर बना दो, उसके दिमाग में ऐसा डर बना दो कि वो ऐसा गंदा काम करने के लिए कभी ज़िंदगी में ना सोचे। आप सिर्फ अखबार पढ़ो, रोज़ आपको पता चलेगा कि कैसे एक बाप ने अपनी बेटी का रेप कर दिया, एक चाचा ने अपने जानकार का रेप कर दिया, चलती हुई नर्स को पकड़कर किसी ने रेप कर दिया, एक 2 साल की या 3 साल की बच्ची का किसी ने रेप कर दिया। ये देश जा कहाँ रहा है? आप सोचो तो सही 1 मिनट के लिए। और अगर मैं सिर्फ डॉक्टर्स की बात करूँ तो 140 करोड़ के लिए सिर्फ 13 लाख डॉक्टर हैं। वैसे तो हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन हैवानियत करने से पहले हम सोचते नहीं हैं। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है, जबकि पूरी सोसाइटी का फेलियर है। ममता बनर्जी has shown that she is a failed CM of such a beautiful state। तो आप सब समझ सकते हो कि कोई भी गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है आम आदमी की बातें सुनने में या आम आदमी को जस्टिस दिलाने के लिए। मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? कॉम्पनसेशन ऑफर कर सकते हैं। एक बाप को अपनी बेटी की डेड बॉडी से मिलने के लिए 3 घंटे दर दर घूमना पड़ा, उसके बाद भी कहा गया कि नहीं मिल सकते। आपने कभी विक्टिम की माँ के बारे में सोचा है, जो घर बैठ के सोच रही होगी कि मेरी बेटी एक दिन घर वापस आएगी? निर्भया की माँ के बारे में सोचो, जो सिर्फ टीवी में देख रही थी कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है। कभी सच्चाई बाहर नहीं आती, और अगर बाहर भी आता है तो सिर्फ झूठ। आज हम सबको एक साथ खड़े होने की ज़रूरत है। डॉक्टर, नॉन डॉक्टर, इन्फ्लुएंसर, नॉन इन्फ्लुएंसर, कोई भी अगर इस देश का वासी है तो उसको साथ में आना है और साथ में खड़े होकर मांग करनी है हमारी सरकार से कि अभाया को जस्टिस दिलवाओ, अभाया को जस्टिस दिलवाओ। और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अभाया को जस्टिस नहीं मिलता। ये मेरा वादा है आप सबसे कि मैं नहीं रुकूंगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस देश के 140 करोड़ वासी भी नहीं रुकेंगे। जब तक हम साथ हैं तब तक हम इस देश को सेफ करवाएंगे, हर फीमेल को सेफ महसूस करवाएंगे और इस देश को और ग्रेट बनाएंगे। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। आर यू?